जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास नंबर हमारी 3rd है और इससे पहले हमारी 2 क्लासें ऑलरेडी इसी चैनल पर हो चुकी हैं। तो अगर आपने उन वीडियोस को न देखा हो तो पहले जाकर के देखिए, तभी आपको क्लास नंबर 3rd समझ में आने वाली है। तो चलिए वीडियो के लास्ट तक में बने रहिए, सीखते रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद उसकी बेल आइकन को ऑल प्रेस कर लीजिए, ताकि जब हम भी कोई वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा और आप इस वीडियो को देख पाएंगे। ओके, तो आज हम पढ़ने वाले हैं आभाज्य संख्याओं के बारे में। तो ये हमारी क्लास नंबर आज 3rd होने वाली है। ओके, क्लास नंबर 3rd है। एक मिनट ऊपर कर दे, क्लास नंबर 3rd है। और इससे पहले हमारी क्लास नंबर क्लास नंबर 1st और 2nd 2 हमारी क्लासें हो चुकी हैं इसी यूट्यूब चैनल पर। यानी इसका नाम है जितेंद्र सिंह, क्योंकि मेरा नाम है जितेंद्र सिंह 11M। जब आप इतना सर्च करेंगे ना तो मेरा चैनल आ जाएगा, ठीक है। तो उसको सब्सक्राइब कर लेना है। उसके बाद में जो आपका PDF है ना, आपको मैं वीडियो क्लास में मैं बता दूंगा, तो आप इस जो PPT को या फिर PDF को आप इसको प्राप्त कर सकते हैं, वो भी निःशुल्क में, ठीक है। चलिए हम क्लास को पहले स्टार्ट करते हैं, बाकी हम बातें बाद में करने वाले हैं, ठीक है। इसकी क्वालिटी अगर ख़राब चल रही हो तो इसका आप यूट्यूब पर क्वालिटी का ऑप्शन होता है सही करने का, आप वहाँ पर जाकर इसको सही कर लेना। तो ठीक है, हम पहले क्लास को स्टार्ट करते हैं, बाकी बातें हम बाद में करने वाले हैं। ओके चलिए, एक मिनट, ठीक है। वो कट गया था मुझे से हाथ लग जाने से। अच्छा देखिए, आभाज्य संख्या, देखिए हिंदी में बोलते हैं आभाज्य संख्या और हम इंग्लिश बोलते हैं प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो पहले हम बताते हैं कि आभाज्य संख्या अगर कहते कैसे हैं। अभाज्य प्लस भाज्य, 2 से मिलकर बनी संख्या आ प्लस भाज्य, यानी जो एक से कटे और अपने आप से कटे, यानी ऐसी संख्या जिससे केवल 2 फैक्टर हों उसे आभाज्य संख्या कहते हैं। एक तो एक से एक सभी संख्या का फैक्टर 1 होता है, यानी 1 से सभी संख्या कट जाती हैं, और जो स्वयं से कटे वही आभाज्य संख्या कहलाती हैं। यानी एक ऐसा संख्या या ऐसा नंबर जिससे केवल 2 फैक्टर हों उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं आभाज्य संख्या, ठीक है। तो पहले हम समझेंगे इंग्लिश से, फिर हिंदी से, फिर इसके एग्जाम्पल समझेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल से हमें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। चलिए ये हमारी 3rd है, या आपको दिख रहा नहीं यहाँ पर, नेचुरल नंबर्स हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ, यानी प्राकृतिक संख्या जिसका केवल जो 1 से कटे या फिर जो स्वयं से कटे वही क्या होता है, वही होता है आभाज्य संख्याएं, ठीक है। देखो सेम बाय सेम, चाहे ऊपर वाली आप परिभाषा कहेंगे तो उसका अर्थ भी वही है और नीचे वाले का भी अर्थ वही होता है ना, ठीक है। लिखा है और, जो दूसरी आपकी डेफिनेशन है, जो कि आपकी दूसरी परिभाषा है। और मीन्स अथवा, आपकी ये वाला है नहीं, और ये वाला लिखा है दोज नंबर्स व्हिच आर नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर्स अदर देन देमसेल्व्स एंड 1 आर कॉल्ड प्राइम नंबर, यानी वे संख्याएं जो स्वयं और 1 के अलावा किसी अन्य से विभाजित नहीं होती हैं उन्हें हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। जो कि मैंने आपको ऊपर ही बोल दिया है कि ऐसी संख्या जो 1 से कट जाए और जो स्वयं से कटे उसे बोलते हैं आभाज्य संख्या, ठीक है। चलिए हम पहले उदाहरण समझते हैं। अब देखिए इम्पॉर्टेंट इसका एक फैक्ट है, ध्यान रखना। 1 मिनट मैं नीचे जाता हूँ। इसे इम्पॉर्टेंट इसका एक फैक्ट है कि आभाज्य संख्या हमेशा 2 से स्टार्ट होती है। आभाज्य संख्या प्राइम नंबर्स हमेशा 2 से स्टार्ट होता है और सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, ठीक है। 2 होता है और वो भी सम है, छोटा है और सम है, उसे क्या अगर वो संख्या कौन है तो वो 2 है। 2 अभाज्य भी है और सम भी है, तो ठीक है। पहले हम समझते हैं उदाहरण से। तो एग्जाम्पल में 2 3 7 9 11 13, इसके बाद में 17 19, ठीक है, 23 29 31 37, ये सभी प्राइम नंबर्स होते हैं। तो पहले हम इनको एक एग्जाम्पल को उठाएंगे, आपको बताएंगे, इसके बाद हम आगे बताते हुए चले जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हट जाओ भाई, चलो। जो कि अभी हमने आपको बताया सेम बाय सेम, ये वही कहना चाह रहा है। अब देखो यहाँ से आपको एग्जाम्पल दिख रहा होगा, ये वाला सेम बाय सेम एग्जाम्पल आपको दिख रहा है ना। अब हम इसको 2 लेंगे, फिर 11 लेंगे, फिर 19 ले लेंगे। जो आपको माइंड करे, जो आपका मन करे, आप वही संख्या ले सकते हैं। देखो 2 अच्छा, 2 को हम क्या 1 से काट सकते हैं? बिल्कुल कट सकता है। कोई भी संख्या हमेशा 1 से कटेगी,
सेकंड। अच्छा, दो से नहीं कटेगा, दो से नहीं कटेगा, जरूर कटेगा। और कोई संख्या है जो 2 को काट सकता है? नहीं। यानी 2 के केवल 2 फैक्टर हुए हैं, पहला 1 और दूसरा 2, यानी 2 के केवल 2 फैक्टर हुए हैं, 1 और 2। तो 2 क्या है? अभाज्य संख्या है प्राइम नंबर से। मुझको नहीं लगता कि इतना समझाने के बाद किसी को और में ना आया हो। ठीक है, चलिए हम एक 17 रख लेते हैं, 17 एग्जाम्पल में, यहाँ पर एग्जाम्पल में 17। अच्छा, 17 क्या है? प्राइम नंबर से, अभाज्य संख्या है। अच्छा, 17 के हम खंड करें तो कोई भी संख्या हमेशा 1 से कटेगी, 17 1 से कट जाएगा आराम से। ठीक है। अच्छा, 17 17 से कटेगा? ऐसी कोई संख्या है जो 17 काट सकती है? कोई नहीं है। ऐसी कोई संख्या हुई नहीं अब तक में जो 17 को काट सके। 17 मत 17 से कटेगा और 1 से कटेगा, तो 17 के 2 फैक्टर्स निकले हैं। यानी ऐसी संख्या जिससे केवल 2 फैक्टर्स हों, 2 फैक्टर्स हों, उसे क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। यहाँ तक समझने में कोई किसी की दिक्कत नहीं होगी। आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं, तब तक मैं भी थोड़ा रेस्ट मान लेता हूँ। ओके, चलिए। अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो तब तक आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आप चाहें तो आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके जो क्लास पढ़ते हैं, आप उनको शेयर कर सकते हैं हमारे वीडियो को। ठीक है, चलिए आप नोट डाउन कर लीजिए तब तक में। देखो, मैंने 2 समझाया, 2 और 17 का। आप कोई भी संख्या ले लीजिए, 13 ले लीजिए, तो 13 भी तो आप काटेगा। यहाँ पर मैं 13 1 से काटेगा और 13 13 से काटेगा, यानी 13 के 2 फैक्टर निकले, 1 और 13। तो 13 क्या है? प्राइम नंबर से अभाज्य संख्या है, वही है। सेम वैसे वही लिखा नीचे। जल्दी करो ताकि हम भी करा सके दूसरा भी। ठीक है, चलिए आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन करते चलिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको नोट नहीं करना है तो मैं आपको PDF ऑलरेडी दे दूंगा, तो आप इसको चाहें आप देख करके तब नोट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें ये रहता है कि जैसे आपने मोबाइल को अपने रीसेट किया तो सारे PDF उड़ जाती हैं फिर। इसलिए बुक का लिखा हुआ है हमेशा आपके पास सुरक्षित रहता है। तो चाहें तो आप इसको नोट कर सकते हैं, चाहे तो मेरी तरह बैठे रहिए। ठीक है, चलिए। अच्छा, इसको पहले मैं मिटा देता हूँ, फिर हम समझाते हैं आपको। चलिए, अच्छा, यहाँ पर ये एग्जाम्पल एक है, हाँ ये है, ये लिखा है ए इज़ नाइदर ए प्राइम नंबर नॉर ए कंपोजिट नंबर। कह रहा है एक ना तो अभाज्य संख्या है ना ही भाज्य संख्या है। एक दूसरे का अर्थ आपका यही है सिंबल का। एक मिनट, जब भाई यहाँ से, हाँ ये ऊपर वाला है, ये एक ना तो आपका भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है। ठीक है, स्टार्ट करें यहाँ से। चलिए, तो आपको ए इज़ ए नाइदर प्राइम नंबर्स और नॉर ए कंपोजिट नंबर, यानी एक ना तो अभाज्य संख्या है ना ही भाज्य संख्या है। ठीक है, चलिए। अब जो अगला पॉइंट है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये डायरेक्ट एग्जाम में, जैसे हमें डायरेक्ट नौकरियाँ मिलती हैं या फिर नवोदय विद्यालय या फिर सैनिक स्कूल है, तो यहाँ पर जो सेकंड वाला जो नोट है इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रख के चलना है। ये सेकंड वाला, एक मिनट में हटा देता हूँ ताकि तुम्हें सही दिख पाए। हट जाओ भाई थोड़ा से। दूसरा, ये दूसरा नंबर है ना, ये कह रहा है देयर ए 25 प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 100, सॉरी 0 to 100, यानी कह रहा है कि 0 से 100 तक, ये कह सकते हैं हम 1 से 100 तक सभी 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है ना, 1 से 100 तक पूरी 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। अब आपको समझना है, इम्पॉर्टेंट, इसलिए रख लो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट। देखो, 1 से 100 तक टोटल 25 प्राइम नंबर्स। अगर आपको नहीं आ रहा तो मैं 1 मिनट कर देता हूँ, थोड़ी पीछे। ठीक है, 1 से 25 तक पूरे 25 प्राइम नंबर्स। ठीक है, अच्छा, 1 से 1 मिनट नीचे कर देता हूँ मैं। अरे भाई, इसको मैं नीचे कर देता हूँ पूरा। मैं चाहूँ तो मैं बोल के लिखा सकता हूँ, लेकिन मैं खुद लिख रहा हूँ ना। देखो, 1 से 100 तक पूरे 25 प्राइम नंबर्स होंगे। ठीक है, और 1 से 50 तक पूरे 15 प्राइम नंबर होंगे। ठीक है, और कह सकते हैं 51 से 100 तक पूरे 15 प्राइम नंबर होंगे। आपको ये सब चीज़ें आपको ध्यान रख के चलना है, यहाँ से वहाँ तक पूरा।
अरे भाई क्यों हट गया है? 10 10, ठीक है। तो 1 से 100 तक 25 प्राइम नंबर्स, 1 से 50 तक 15 प्राइम नंबर और 51 से 100 तक पूरे 10 प्राइम नंबर्स होते हैं। इसको आपको ध्यान रख कर के चलना है। कभी कभी एग्जाम में आपसे डायरेक्ट एक नंबर में ये सवाल पूछा जाता है, ठीक है। ये सभी के सभी आपके इम्पॉर्टेंट ही हैं, ठीक है। आगे बढ़ें, अपनी बुक में नोट डाउन करते भी चलिए, ठीक है ना। हो गया, आगे बढ़ें, चलिए। भाज्य संख्या, हाँ चलिए, भाज्य संख्या इसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। देखिए आपको इंग्लिश और हिंदी आपको दोनों आनी चाहिए, ठीक है ना। अगर आप सोचते हैं अगर आपको इंग्लिश आ रहा है तो उससे बात नहीं बनेगी, अगर आप चाहते हैं आपको हिंदी आ रहा है आपको इंग्लिश नहीं आएगा तो भी बात नहीं बनेगी। इसलिए इंग्लिश और हिंदी दोनों आनी चाहिए, ठीक है ना। देखिए बात करते हैं हमारा जो है भाज्य संख्या, जिसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर, ठीक है। अब देखिए जो इसकी मीनिंग हिंदी में है वही सेम वाइज इंग्लिश में है, उसका ट्रांसलेट कर दिया गया है, ठीक है। सेम बाय सेम वही है। देखो दोज नंबर्स व्हिच आर कंप्लीटली डिवाइड बाय एनी नंबर्स अदर देन ए देमसेल्व्स एंड वन आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स, ठीक है। यानी वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं उसे बोलते हैं भाज्य संख्या या फिर कंपोजिट नंबर। चलिए एक बार फिर समझते हैं इसे। मैं आपको रिवीजन कराऊंगा अभी दोबारा फिर से एक बार, ताकि तुम्हारे खोपड़ी पर आराम से बैठ सके। मैं 2 बार आपको रिवीजन कराकर भेजूंगा, यानी इस क्लास से आपको 80% आपके माइंड में सेट होना चाहिए, ये मेरा उद्देश्य है, ठीक है ना। हाँ चलो पहले समझते हैं फिर बात करेंगे। देखिए वे संख्या जो स्वयं या एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती है उसे बोलते हैं कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या, ठीक है। कैमरा मेरा इधर है इसलिए मुझे इधर बोलना पड़ता है, ठीक है। हाँ चलिए, अब भाज्य संख्या स्टार्ट किससे होती है तो ध्यान रखना, ये ध्यान रखने वाली बात है। इसका एग्जांपल है ना, ये वाला एग्जांपल, ये एग्जांपल आपको दिख रहा होगा ना, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये भाज्य संख्या हमेशा 4 से हमेशा स्टार्ट होती है, 4 से भाज्य संख्या ऑलवेज हमेशा 4 से स्टार्ट होती है, ठीक है ना। तो आपसे पूछेगा ना कि सबसे, एक मिनट एक मिनट भाई, लिखता टाइप कर बनते नहीं ना, अभी मेरा हाथ अभी नया नया है इसमें बैठने का। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या, मैं हिंदी लिख कर देता हूँ, भाज्य संख्या 4 है। आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है ये वाला। देखिए आपके एग्जाम में कहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, मैं अपना पूरा एफर्ट प्रयास कर रहा हूँ उसके लिए, ठीक है ना। यानी सबसे छोटा जो भाज्य संख्या है वो क्या है, 4 है। अच्छा तो पहले इसकी मैंने डेफिनेशन बता दिया है, अब इसका हम एक एग्जाम्पल समझेंगे, ठीक है। चलिए तो भाज्य संख्या 4 है, 6 है, 8 है ना, 9 है, 10 है, 15 है, 12 है, यानी जो भी है कट जाता है सभी। चलिए अब हम इसका हम एग्जाम्पल देखेंगे, इसके बाद हम आगे बढ़ाने वाले हैं, ठीक है। चलिए हम रखेंगे 4 अगर भाज्य है तो क्या तुम इसे सिद्ध कर पाओगे? मैं तुमको सिद्ध करना बता रहा हूँ कि 4 कैसे ही कंपोजिट नंबर है, यानी 4 कैसे आपका भाज्य संख्या है, ठीक है। चलिए यहाँ पर मैं एग्जाम्पल में कर लेता हूँ पहले, यहाँ पर एग्जाम्पल में लिख देता हूँ यहाँ पर 4 सबसे छोटा भाज्य संख्या है ना 4। अच्छा आपको पता है कि 4 किससे कटेगा? एक मिनट भाई, इतना इक्वल क्यों बनना है, ठीक है हट जा। 4 ना, 4 किससे कटेगा? 4 एक से कट जाएगा। कोई भी संख्या मैंने बोला आपको कि 4 हमेशा, कोई भी संख्या हमेशा एक से कटेगी, यानी एक से कटेगी 4 को हम 2 से काट सकते हैं। क्या हम 4 को 4 से नहीं काट सकते? जरूर काट सकते हैं। तो 4 के कितने फैक्टर निकले? 4 के 3 फैक्टर निकले हैं। वहाँ पर क्या था, प्राइम नंबर में 2 फैक्टर निकल रहे थे, लेकिन यहाँ पर 3 फैक्टर निकल रहे हैं, यानी भाज्य में 3 फैक्टर या फिर 3 से ज़्यादा फैक्टर निकलेंगे, ठीक है। अच्छा तो 4 क्या हुआ, 4 को हम 1 से काट सकते हैं, 4 को हम 2 से काट सकते हैं और 4 को हम 4 से भी काट सकते हैं। तो 4 क्या है? 4 सबसे छोटा भाज्य संख्या है। ओके, यहाँ तक समझने कोई दिक्कत?
चलिए, एक नोट है, ये पैसे वाला नोट नहीं है, समझने वाला नोट है चलिए ठीक है, नोट यहाँ पर, अरे भाई ये मुझे इसमें ही हमेशा क्यों ज़्यादा हो जाता है, ये नोट है, लिखा है दी कंपोजिट नंबर्स इज़ बोथ इवन और ऑड, यानी कह रहा है भाज्य संख्या सम भी हो सकती है और विषम भी हो सकती है। अगर ये आ गया ना कथन और निष्कर्ष में तो अच्छे अच्छे हवा निकल जाएगी साइकिल से ठीक है, तो क्या है, यानी जो आपका एग्जाम्पल ये वाला इतना आपको दिख रहा है, यानी कह रहा है कि भाज्य संख्या सम भी हो सकती है और विषम भी हो सकती है, यानी ऑड और विषम दोनों हो सकती हैं। कौन? भाज्य संख्या। तो चाहो तो इसको नोट कर लो, मैं आपको समय दे पा रहा हूँ, काफ़ी संभावना है ना हमारे यहाँ पर बारिश वारिश की होने की, इसलिए आपको काफ़ी दिखाई दे रहा होगा, आवाज़ें आपको आ रही होंगी हवा की, मतलब दोनों पन्नी दोनों की। जल्दी से नोट करिए, मेरे साथ साथ चलते रहिए तो मैं करवा दूंगा। नहीं अगर जब आप चाहते हैं कि आपको नहीं आपको पूरी पीपीटी ही चाहिए तो आपको 1-2 दिन वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इसको बनाने में मुझे मेहनत लगता है मेरा भाई, हर चीज़ को टाइप करना पड़ता है, हर चीज़ बनाना पड़ता है, ठीक है ना। मैं वीडियो को लास्ट में बता दूंगा, आप जाइए वहाँ पर इसको डाउनलोड कर लेना निःशुल्क में, ठीक है ना, फ्री में। आगे बढ़ें, यहाँ तक समझने में कोई किसी को दिक्कत? चलिए आगे बढ़ें, हर चीज़ को नोट करके चलना है। अच्छा, यहाँ पर एग्जाम्पल एक 9 कर दिया गया है, तो इसको हम भी देख लेते हैं एक बार, ठीक है ना। चलिए यहाँ लिख लें एग्जाम्पल में। अच्छा 9 लिख लेंगे। 9 किससे कटेगा? 9 1 से कटेगा, ठीक है, फिर 9 3 से कटेगा और 9 से कटेगा। तो 9 के 3 फैक्टर्स निकले थे, अगर 3 या 2 से ज़्यादा निकल रहे हैं तो हमेशा भाज्य होगी, ठीक है ना, आपको ध्यान रखना इस चीज़ का। चलिए अब समझते हैं हम को प्राइम नंबर्स, यानी सह अभाज्य संख्या, ठीक है। चलिए इसका सिंपल सा उदाहरण और सिंपल सी हेडिंग है इसकी। 1 मिनट भाई, थोड़ा तुम हट जाओ, मैं कहाँ कर दूँ इसको नीचे, और 1 मिनट, ठीक है। 1 मिनट मैं अपने आप को छोटा कर देता हूँ ना, लो। अच्छा आपको दिखेगा पर मैं छोटा थोड़ा दिखूंगा, इससे तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे, ठीक है ना। चलो पहले हम समझते हैं, बाद में हम बात करने वाले हैं। देखिए सअभाज्य संख्याएं यानी कि को प्राइम नंबर्स, पहले मैं इंग्लिश वाला देखता हूँ फिर मैं हिंदी वाला देखता हूँ, ताकि कभी कोई कह ना पाएगा हाँ मात्र इंग्लिश वाला देखते हैं हिंदी वाला नहीं देखते, तो दोनों हम देख करके चलेंगे, ठीक है ना। चलिए लिखा है व्हेन देयर इज़ नंबर्स कॉमन फैक्टर्स एक्सेप्ट 1 in a group up to more numbers और दो यानी SCF, इसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1, दे आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स, यानी जब 2 या 2 से अधिक संख्या में से कोई एक उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, जब 2 या 2 से अधिक संख्या में से कोई एक उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, अथवा जिसका मासा यानी SCF यानी इसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो, वह सभी संख्या कहलाती हैं सअभाज्य संख्या, ठीक है ना। चलिए यानी जब 2 या 2 से अधिक संख्या में से कोई उभयनिष्ठ न हो अथवा जिसका SCF 1 हो, वह सभी संख्याएं सअभाज्य संख्या कहलाती हैं। अब पहले हम इसको समझ लिया है, अब इसके बाद हम इसको सिद्ध करेंगे। कैसे? चलिए अब मैं अपने आप को बड़ा कर सकता हूँ ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई, तुम बड़े हो जाओ थोड़ा सा ही, हल्का सा, बस ज़्यादा नहीं। लो चलिए पहले हम देखते हैं फिर समझते हैं। अब मतलब काफ़ी हवा चल रही है ना मेरे पास में, तो लग रहा है। देखिए पहले एग्जाम्पल में ये लिया गया है लाइक, मतलब समझते हैं ऐसे ही, पन्नी है वो इसलिए आ रही हवा। देखो हम रखते हैं 4 और यहाँ पर 4 और 9 को। अच्छा इसका SCF 1 होगा, क्योंकि कोई भी संख्या हमेशा 1 से कटेगी, चाहे 4 हो या 9 हो। देखो तो क्या 1 से संख्या कोई भी कट जाएगी? क्योंकि देखो 4 अलग है 9 अलग है, अगर मैं इनका एलसीएम लूँगा भी तो इसको मैं लिखूँगा 4 गुणे 1 या फिर 9 गुणे 1। 1 मिनट रुक जाओ भाई, काफ़ी प्रॉब्लम कर रही है हल्का सा, 1 मिनट मैं इसको ऊपर कर देता हूँ। अच्छा समझो गौर से, देखिए हमने एग्जांपल में था 4 और 9,
ये हमने एग्जाम्पल में ले रखा है। अब देखो 4 को मैं 4 गुणे 1 लिख सकता हूँ, 4 को मैं 4 गुणे 1 लिख सकता हूँ, और 9 को लिख सकता हूँ 9 गुणे 1। इन दोनों का एचसीएफ मिल रहा है एक एक। देखो इन दोनों का, अरे भाई क्या तुम भी, इन दोनों का एचसीएफ एक एक मिल रहा है। तो क्या कह सकते हैं ना कि 4 और 9 सभी सअभाज्य संख्या हैं, क्योंकि इन दोनों में एक एक एचसीएफ मिला है। इसने बोल रखा है कि जिसका मासा 1 हो, इसलिए इसका मासा 1 है। ठीक है, मासा वही होता है जो दोनों में मिले। इन दोनों में क्या मिल रहा है? इन दोनों में 1 मिल रहा है। तो ये सभी संख्या क्या होगी? ये सभी संख्या 4 और 9 सअभाज्य संख्या होगी। ठीक है, एक उदाहरण से हम और समझते हैं। ठीक है, चलिए चलो, इससे आगे सेम बाई सेम है। इसमें है देखो 12 और 25, हाँ 25 सेम बाई सेम 25 है वो। 25, अच्छा। अब इसको क्या हम 12 को 12 गुणे 1 लिखेंगे? नहीं, 12 को 12 गुणे 1 लिख पाएंगे, इसका फैक्टर अगर निकालेंगे तो आराम से लिख पाएंगे। और 25 को हम लिख पाएंगे 25 मल्टीपल में 1। अच्छा, इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है? आपको ऊपर 1 मिल रहा है और एक नीचे 1 मिल रहा है। आपको मिल रहा है एक ना। अगर आपको उसमें मैं बोला गया, देखो यहाँ पर, अरे भाई मैं तो हटाना पड़ेगा ये, तभी आपको दिखेगा। जिसका एचसीएफ 1 हो, ऊपर हेडिंग में आपको परिभाषा में डेफिनेशन में बोला गया है कि जिसका एचसीएफ 1 हो वह सभी सअभाज्य संख्या होती हैं, यानी कि कंपोजिट नंबर होते हैं। आर कार्ड को प्राइम नंबर उससे बोलते हैं। ठीक है ना। चलो देखिए, अगर मैं बात करूँ कहाँ पर लिखा था वो, एक मिनट देखो ये लिखा है जिसका मासा 1 हो, उसमें मासा आपको 1 दिख रहा था ना, तो इसलिए क्या है, ये सभी हैं को प्राइम नंबर्स, यानी कि सअभाज्य संख्या। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, पहले छोटे समझेगी फिर बड़े की ओर जाएंगे। ठीक है ना। तुम ऊपर थोड़ा चढ़ जाओ भाई। हाँ देखो, परिमेय संख्या, परिमेय यानी इसको हम बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या और इंग्लिश में बोलते हैं इसे रेशनल नंबर। ठीक है ना। तो रेशनल नंबर अगर कहते किसे कहते हैं, तो पहले हम समझेंगे फिर हम चलेंगे डेफिनेशन की ओर। और जो मैं आपको बताऊंगा सेम बाय सेम आपको नीचे वैसे मिलेगा भी, क्योंकि इसकी डेफिनेशन ऐसे होती भी है। ठीक है, देखो ऐसी संख्या जिसको, हट जाओ भाई, जिसको P बटे Q के रूप में हम लिख सकते हैं, ऐसी संख्या जिसको P बटे Q के रूप में हम लिख सकते हैं, बट Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q हमारा 0 नहीं होना चाहिए। अगर हमारा Q 0 हो गया तो वो कभी परिमेय संख्या नहीं होगी, वो कभी रेशनल नंबर नहीं होगी। चलिए समझते हैं कैसे। देखिए, जो मैंने आपको ऊपर बताया है सेम बाय सेम, इसकी डिफिनेशन भी सेम बाय सेम वैसे ही लिखी गई है। ठीक है, चलो समझो। बुकें अपनी बुक को कुछ देर साइड में कर दो, पहले समझो, इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना। चलिए समझते हैं। देखिए इसमें लिखा भी गया है यहाँ से, वह संख्या जो P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ P और Q दोनों पूर्णांक हैं एवं Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q हमारा 0 नहीं हो सकता। ठीक है ना। और जिसको या फिर कह सकते हैं ना कि Q कभी शून्य नहीं हो सकता। अगर ऐसी स्थिति, ऐसी कंडीशन बनती है तो तभी वो आपकी होगी रेशनल नंबर, तभी आपकी बनेगी वो प्राइम नंबर से। ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं। ठीक है, एग्जांपल में अगर आपको वहाँ पर देखोगे ना, इसे हम डिनोट कैसे करते हैं, इसको हम लिखते कैसे हैं ना, देखो यहाँ पर लिखा है कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स इज़ डिनोटेड बाय Q, यानी परिमेय संख्या को जो समूह होता है ना उसे हम Q से प्रदर्शित करते हैं। यही कहना चाह रहा है इंग्लिश में। ठीक है ना। कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स इज़ डिनोटेड बाय Q, यानी परिमेय संख्या के समूह को हम Q से प्रदर्शित करते हैं। अब चलिए एक एग्जाम्पल नीचे आपको दिया गया है सेम बाय सेम, उसे समझते हैं। देखिए यहाँ पर आपके एग्जाम्पल में 4 रखा गया। देखो आपको यहाँ पर 4 दिख रहा है ना, ये वाला ऐसे 4। अच्छा, 4 को मैं 4 बटे 1 लिख सकता हूँ, 4 को मैं 4/1 लिख सकता हूँ ना। अच्छा, तो ऊपर वाला क्या है आपका है, ऊपर वाला Q है। नीचे लाओ थोड़ा से,
यहाँ पर ना, यहाँ पर ऊपर वाला आपका P है और नीचे वाला आपका Q है। एक मिनट, बनता नहीं ना, मुझको थोड़ा सा इसकी डिस्प्ले बड़ी करना पड़ेगा ना, ऐसे। देखिए यहाँ पर 4 था एग्जांपल में, 4 आपका 4 था, नहीं वाला 4 ले लो, 4 को मैं 4/1 लिख सकता हूँ। अच्छा, ऊपर वाले क्या मैं बोलूँगा, ऊपर वाले में मैं बोलूँगा P और नीचे वाले को मैं बोलूँगा Q। अच्छा, तो यहाँ पर क्या Q 0 है? तो आप कहेंगे Q 0 नहीं है। Q कहाँ 0 है? क्योंकि स्थान पर 1 है। अगर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं तो क्या हुआ, परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। सोचो, अगर मैं एग्जांपल और लूँ ऐसे कि 4/0, तो क्या परिमेय संख्या होगी? ये नहीं, ये परिमेय संख्या नहीं होगी, ठीक है ना। जैसे अगर बात करता हूँ 2/3, ऊपर वाला क्या है P और नीचे वाला हमारा Q है। अब Q कहाँ पर 0 है? Q के स्थान पर 3 है। अगर 3 के स्थान पर अगर 0 आ जाता तो ये प्राइम नंबर ना, सॉरी, ये रेशनल नंबर ना होती, ठीक है ना, ये परिमेय संख्या ना होती। लेकिन अगर 2/3 है, यानी इसको हम P/Q के रूप में अगर हम इसको लिख सकते हैं तो ये प्राइम नंबर है, ठीक है ना। आगे बढ़ें, यहाँ तक समझने में कोई किसी को दिक्कत नहीं हो सकती। तो एक बार मैं इसे नीचे करता हूँ, उसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे और फिर बढ़ने वाले हैं, ठीक है। मेरी एनर्जी थोड़ा सा लॉस हो रही है ना, मैं काफ़ी देर से क्लास आपके ले रहा हूँ। जल्दी से नोट डाउन इसे करिए, जल्दी से। 9 नंबर का जल्दी से नोट डाउन करिए, रेशनल नंबर का। हिंदी में बोलते इसे, एक मिनट, इंग्लिश में तो इसे बोलते हैं रेशनल नंबर ना, पर इसको इंग्लिश में बोलते हैं परिमेय संख्या। अरे भाई तुम भी क्या कर रहे हो ऐसे? ऊपर हल्का जाना है और ऊपर, हाँ। संख्या मैंने ऊपर बहुत घसीट के लिख दिया था ना, इसलिए वो आ नहीं रहा था। इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर और हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या। जल्दी से नोट डाउन करो ताकि हम आगे समझा पाए, फिर कोई दूसरी क्लास नहीं, इसी में नीचे भी जाना है। बहुत सारे टाइप होते हैं ना नंबर्स के, इसमें से आपका पढ़ने के बाद एक भी सवाल आपका नहीं छूटेगा, कोई भी सवाल नहीं छूटेगा आपको। नंबर सिस्टम से आपका एक भी सवाल नहीं छूटेगा, जो इसके अंतर्गत आते हैं सभी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, बढ़ें आगे बढ़ें, चलिए। उतना आपका पूरा कंप्लीट हो गया होगा ना, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं पहले हम परिमेय संख्या के बारे में। यहाँ पर हमारा कुछ है नहीं, तो चाहूँ तो मैं इसको लगा सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है ना अपने यहाँ पर। चलिए अब बात करता हूँ मैं अपरिमेय, जिसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। इंग्लिश में, हिंदी में इसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या, और इसे हिंदी में बोलते हैं इसे अपरिमेय संख्या और इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर, ठीक है ना। चलो समझते हैं पहले फिर से। चलो इसे बॉक्स में बंद कर दो। अच्छा, अब इसे हम अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जिसे P/Q के रूप में हम नहीं लिख सकते, वो सभी अपरिमेय संख्या होती हैं, ठीक है ना। कैसे? इसमें देखो, इंग्लिश वाला देख लो, अपन इंग्लिश वाला है, दोनों आपको दिख रहा होगा इंग्लिश। यहाँ पर आपकी ये परिभाषा यहाँ लिखा है, ए नंबर्स दैट कैन नॉट बी रिटन एज P/Q इज कॉल्ड एन इरेशनल नंबर। यानी ऐसी संख्या जिसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। अच्छा, इसका एक एग्जांपल देखो, मतलब देखो, कभी कभी मेरी भाषा से बंगाली शब्द निकलने लगता है ना, बंगाली जो वहाँ की भाषा ठीक है। अच्छा, इसका एग्जांपल देखो थोड़ा से, ये एग्जांपल इसका। अच्छा, √2 ये क्या है? अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। यानी इसको हम P/Q के रूप में हम नहीं लिख सकते, ठीक है ना। अगर P/Q के रूप में हम नहीं लिख सकते तो क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा, है ना, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि जिसको हम √के बाहर नहीं निकाल सकते, जैसे √3 है। एक मिनट इधर करो, √3 है,
5 प्लस √3 है, जिसको हम अंडर रूट के बाहर नहीं निकाल सकते हैं। वह सभी संख्या अपरिमेय होती हैं। अधिकतर ऐसा माना जाता है कि कोई भी संख्या है जिसको p/q के रूप में हम नहीं लिख सकते या फिर जिसको हम अंडर रूट के बाहर नहीं निकाल सकते, वो सभी अपरिमेय संख्या होती हैं। जैसे √3 को हम बाहर नहीं निकाल पाते हैं, नहीं निकाल पाएंगे भाई, ठीक है ना। तो इसमें इम्पॉर्टेंट रखने लायक बात क्या है, आपसे पूछेगा। इससे पहले मैं मिटा देता हूँ ताकि तुम्हारे खोपड़े में, तुम्हारे भेजे में बात पड़ पाए। इसका एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना। ये वाला ऊपर जाओ हल्का सा, ये एग्जांपल आपको ध्यान रखना है। इसमें पूछा गया है ना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर नोट देखो हल्का सा, नीचे और नीचे आओ, यहाँ पर देखो, देखो लिखा है पाई इज़ ए इरेशनल नंबर, यानी पाई एक अपरिमेय संख्या है। ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। वेरी चाहे लगा लो चाहे मोस्ट लगा लो, बस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अच्छा, एक अब मैं नीचे आपको नोट में 2 पॉइंट लिखाऊंगा, इनको आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर नोट है, पैसे वाला नोट नहीं है, समझने वाला नोट है, ठीक है ना। नोट देखो पाई क्या है, अपरिमेय है। हट जाओ भाई ऐसे, अरे क्या दब गया, देखो अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब पाई का मान कितना होता है, 22/7। हम समझते हैं, हम सभी जानते हैं पाई तो एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन जब कभी हम मेंसुरेशन में क्षेत्रमिति में स्टार्ट करते हैं तो पाई का मान 22/7 रख देते हैं, ठीक है। देखो 22/7 ये क्या है, ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ध्यान रखना, ये दो जो मैंने आपके नोट में जो मैंने आपको 2 पॉइंट लिखाया है, ये आपके पॉइंट इंपॉर्टेंट है। देखो कोई पाई ऐसे बनाता है, कोई पाई ऐसे बनाता है, ऐसे ही कोई पाई ऐसे बना देता है, तो ये पाई है। चाहे आप ये वाला बनाइए चाहे ये वाला पाई बनाइए, ठीक है ना। तो मैंने पाई ये वाला बनाया, ऊपर जो मैंने बनाया है पाई ये वाला बनाया है। आप चाहे तो इसको ऐसे बना सकते हैं, ऐसे, यानी कि ये भी सही है। तो पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, यानी पाई एक इरेशनल नंबर है, लेकिन 22/7 हो तो जो पाई का मान होता है ना, वो परिमेय संख्या होता है। इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ध्यान रख करके चलना है। इसे जल्दी से आप लोग नोट डाउन करिए, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए भाई। मैं आपको लगभग, मेरे पास घड़ी भी नहीं है देखो वक्त की बात है। यहाँ पर नहीं दिखेगा, उस तरफ घड़ी मेरे पर दिखेगी नहीं यहाँ पर। चलो मिनिमम तुमको बहुत कीजिए 10 मिनट समय लगेगा, 10 मिनट नहीं, मात्र 1 मिनट समय लगेगा, बस ज़्यादा नहीं होगा। 1 मिनट 2 मिनट से आधे, जल्दी करो। और बहुत सारी क्लासें लगानी होती है ना। हो गया, आगे बढ़े, चलिए भाई आपका समय ओवर हो गया आधे घंटे बीत गए, समय मालूम ही नहीं पड़ता कितना जल्दी तुम्हारा समय बीत जाता है, ठीक है ना। तो चलिए मैं क्लास को यहीं पर मैं एंड करता हूँ, बाकी क्लासें आप लोगों को पढ़ जाएंगी। देखिए जो हमारी क्लासें ऑलरेडी हो चुकी हैं ना, फर्स्ट और सेकंड, तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उन दोनों का लिंक मैं पिन कर दूँगा, तो जाकर के आप उनको देख लीजिए, क्योंकि मैंने उसमें बेसिक बताया था। तो पढ़ते रहिए और समझते रहिए, समझेंगे पढ़ेंगे तभी आपको कुछ हो सकता है। आपको एक नीचे कमेंट कर देना है कि आपको क्लासें कैसे लग रही हैं और मेरा पढ़ाने तरीका कैसे लग रहा है। आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, आपके सुझाव हमारे लिए सर्वोपरि रहेंगे, ठीक है। तो चलो मैं क्लास को यहीं पर एंड करता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। खुश रहिए, मस्त रहिए और अपने घर में तैयारी करते रहिए, ठीक है। अगर आपको चाहिए कि हमारी क्लासें आपको ऐसी रोज़ मिलें, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद उसकी जो बेल आइकन को ऐसे प्रेस कर दीजिए, वो भी ऑल पर। अगर आप किसी क्लास पर पढ़ते हैं तो आपके जो फ्रेंड्स होते हैं, आप इनको हमारी वीडियो को शेयर कर सकते हैं। आप कह सकते हैं हाँ आप इनसे पढ़ सकते हैं, या फिर आपके रिलेटिव में अगर कोई तैयारी करने वाला लड़का है, 6, 7, 8, 9, 10 का है, तो आप हमारी वीडियो को रिकमेंड कर सकते हैं आपके अपने रिलेटिव पढ़ने वाले व्यक्ति के लिए, ठीक है ना। तो चलो मैं वीडियो को यहाँ पर मैं एंड करता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। खुश रहिए और मस्त रहिए, ठीक है ना। चलिए।